हैं। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक 5 नवंबर शाम 7 बजे तक वोटिंग पूरी हो जाएगी। भारतीय समय के अनुसार बात करें तो 6 नवंबर को सुबह तकरीबन 5 बजे तक वोटिंग होनी है और इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। आमतौर पर वोटिंग के 1 से 2 दिन में नतीजे आ जाते हैं। 2020 में हुए चुनाव में वोटिंग के 4 दिन बाद नतीजे सामने आ पाए थे। दरअसल कोरोना की वजह से करीब 60% लोगों ने मेल के जरिए वोटिंग किया था और इससे वोटों की गिनती में ज्यादा समय लग गया था। इस बार चुनावी नतीजे 1 से 2 दिन में आ सकते हैं, जिसके बाद पता चलेगा आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। क्या एक बार फिर से मिस्टर प्रेसिडेंट होंगे या फिर अमेरिकी इतिहास में पहली बार कोई मैडम प्रेसिडेंट बनने जा रही है। और देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की गई है। हालांकि देश भर में इससे पहले ही करोड़ों मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन लैब ट्रैकर के मुताबिक अब तक अमेरिका में 7 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। अभी तक फाइनल डेटा नहीं आया है। अमेरिका में रिकॉर्ड प्री वोटिंग की बात करी जा रही है। तो देखिए, उत्तरी कैरोलिना की बात करें तो यहाँ पर 45 लाख लोगों ने वोटिंग की है। जॉर्जिया 40 लाख लोगों ने मतदान किया है। वहीं पेंसिल्वेनिया में 20 लाख लोगों ने वोट किया है। ईमेल पोस्ट के जरिए पोलिंग सेंटर पर वोटिंग की जा रही है। 2020 में 10 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट की ओर से भारतीय मूल की कमला हैरिस उम्मीदवार है। कमला हैरिस की मां 19 साल की उम्र में तमिलनाडु से अमेरिका गई थी। कमला हैरिस की जीत को लेकर उनके पैतृक गांव थुल्लासेंदपुरम में प्रार्थना और पूजा की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आज होने वाले हैं, जिसमें हैरिस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मैदान में है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस बार राष्ट्रपति की रेस में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में ट्रंप और हैरिस के समर्थक अपने अपने नेताओं की जीत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में भी हिंदू पुजारियों के एक समूह ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना की थी। सरस्वती, जिन्होंने जुलाई में हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप के लिए प्रार्थना की थी, उनका कहना है कि हिंदू समुदाय पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन करता है क्योंकि उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा करने का प्रण लिया है। और इस बार अमेरिका के चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों उम्मीदवार की ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी है। वार पलटवार का सिलसिला अंतिम दिनों तक जारी रहा था। दोनों उम्मीदवारों ने अमेरिकी लोगों से वादों की छड़ी लगा दी थी। अर्थव्यवस्था से लेकर इमिग्रेशन, विदेश नीति से लेकर जलवायु परिवर्तन को लेकर कई वादे किए गए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दोनों नेताओं ने क्या क्या वादे किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बड़े मुद्दे आपको बताते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रंप अमेरिकी आयातों पर 10% टैरिफ लगेगा। कमला हैरिस ने कहा है कि अमीर लोगों के लिए मॉडरेट टैक्स में इजाफा किया जाएगा, इमिग्रेशन होगा। वहीं ट्रंप ने कहा अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करेंगे। कमला ने कहा कि इमिग्रेशन नीति को और सख्त करेंगे। गर्भपात जैसी समस्याओं पर पूरा फोकस किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि दवाओं की पहुंच सीमित करेंगे। कमला ने कहा कि महिला को निर्णय लेने का अधिकार जलवायु परिवर्तन की ओर से दिया जाएगा और ट्रंप ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को धोखा बताया है। कमला ने कहा बाइडेन की नीति को आगे बढ़ाएंगी। विदेश नीति को लेकर उन्होंने कहा कि रूस इजरायल जंग को खत्म करना चाहते हैं। कमला ने कहा यूक्रेन और इजरायल को समर्थन जारी रहेगा। वहीं अमेरिका में चुनाव के लिए मतदान की व्यवस्था लगभग वैसी ही है जैसे भारत में होती है, यानी मतदान एक निर्धारित केंद्र पर किया जाता है। इसके अलावा डाक से भी लोग वोट देते हैं। अंतर है तो बस
अर्ली वोटिंग यानी कि तय तिथि से पूर्व मतदान का, जिसकी सुविधा भारत में नहीं है। साल 2020 में कोविड काल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने डाक मतपत्रों का इस्तेमाल किया था और इसके बाद से डाक मतपत्र सुविधा को लेकर रुझान बढ़ा था। अमेरिका में अर्ली वोटिंग यानी कि तय मतदान तिथि से पहले भी एक नियत अवधि में वोट दे सकते हैं और इसके तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। अमेरिका ऐसे चुनता है राष्ट्रपति दुनिया के 2 बड़े और जीवंत लोकतंत्रों यानी भारत और अमेरिका चुनावों के जरिए ही अपना नेता चुनता है, मगर दोनों मुल्कों में शासन व्यवस्था भी अलग है और अपना नेता चुनने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कमोबेश भारत की तरफ चुनाव प्रचार देखने को मिला है। ऐसा ही एक वाकया है जब मौजूदा राष्ट्रपति को बाइडेन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना कचरे से कर दी थी। उसके बाद ट्रंप ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया था। ट्रंप अपने ही अंदाज में बाइडेन को जवाब देते नजर आए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रैली के लिए कचरे का ट्रक ड्राइव करके विस्कॉन्सिन पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ट्रक पर सवार होकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको मेरा कचरा ट्रक कैसा लगा। ये ट्रक कमला और जो बाइडेन के सम्मान में है। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि जो बाइडेन का बयान वास्तव में अपमानजनक है। आपको बता दें, जो बाइडेन ने एक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था, मैं जो कचरा वहां तैरता हुआ देख रहा हूं वो उनके समर्थक है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी रैली में एक वक्ता ने प्यूर्टो रिको को कूड़े का तैरता हुआ द्वीप कहा था।